हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के टॉप 20 एमसीक्यूज। मिला जुला कर जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 25 से अधिक होगी, लेकिन 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न चुने हुए हैं और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट प्रश्न हैं, तो बार बार पूछे जाते हैं। देखना ये होगा कि इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट देते हैं, यानी कि वीडियो के अंत में आपका स्कोर क्या रहा एक नंबर के आधार पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, इसका आंसर सबसे पहले फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन पीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो बताइए कि संतरे में बहुतायत में क्या मिलता है। तो प्रश्न आसान है, पेट 2021 में पूछा गया था, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको करना चाहिए। तो करिए, चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। और जो पहला क्वेश्चन है ये भी यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2021 से ही लिया गया था। और प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होता है। हवाई जहाज की गति, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई कुल दूरी, या फिर रॉकेट की गति। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है, लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह पीटी 2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ कि नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताओ। आंसर बनेगा इसका साइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी। एस्टिक एसिड पे मत जाना, सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, साइट्रिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल, बिच्छू और चींटी का जो डंक होता है उसमें होता है फार्मिक अम्ल, तो ये भी आपको याद रखना है। और ऑक्जेलिक अम्ल, ये जो पथरी बनती है पेट में उसका कारण होता है, टमाटर में ज़्यादातर पाया जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। अच्छा, त्वचा की एक कट अगर ली जाए इस प्रकार से, देख रहे हैं नॉर्मल स्किन, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस, और फिर उसके नीचे क्या होता है, उसमें होता है फॉइल्स और फैटी टिश्यूज, उसके बाद होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये कही जाती है, त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्न के मापने में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जो पायरोमीटर होता है ये किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर फ्रेंड्स उच्च ताप, जो उच्च ताप होते हैं उसको मापा जाता है पायरोमीटर से, ठीक है। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है। एक तो जो भूकंप की तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पर, और एक यंत्र और होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। आर्द्रता के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। जब आप खूब कसरत करते हैं तब उस समय आपका शरीर जो एनर्जी लेता है कहाँ से लेता है, ईंधन क्या होता है, फ्यूल। तो वसा तो नहीं हो सकता, प्रोटीन भी नहीं, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। यही वजह होती है कि जब आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं जिम वगैरह में, तो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट खाने की आपको सलाह दी जाती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी आपको। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी 4.2 कैलोरी एनर्जी। वहीं पर अगर 1 ग्राम फैट बर्न होगा तब आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 9.3 कैलोरी, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में क्या शामिल है। हाइड्रोजन का नुकसान, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके मुताबिक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का नुकसान होता है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो सही जवाब बनेगा इसका फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का नुकसान, ऑक्सीजन कमी हो रही तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए केवल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए किस तत्व का, ये तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से किस तत्व का सेवन करना आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है और ये जब काम करना बंद करता है तो क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का ये श्रवण करता है और इसकी वजह से क्या होता है,
आपका जो घेंगा है, घेंगा नामक रोग वो हो जाता है। तो इसके लिए आयोडीन का सेवन आवश्यक बताया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों को संग्रहित करता है? कौन सा अंग है जो वसा में घुलनशील विटामिन को संग्रहित कर लेता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर बनेगा जिगर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अच्छा, ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, केवल विटामिन बी और विटामिन के हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं। ठीक है, बाकी जो विटामिन होते हैं वो सब जो होते हैं वो उसके लिए क्या होता है, तो विटामिन बी और विटामिन के ये पानी में घुल जाते हैं, जबकि क्या होता है, विटामिन ए, डी, ई और के ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल रट लेना। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका होता है ना नारियल, नारियल में कौन सा विटामिन होता है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि नारियल में कौन सा विटामिन होता है। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, बताओ फटाफट। इसका आंसर होगा, तो फ्रेंड्स जानते हैं आप, जो नारियल पानी होता है ना उसमें विटामिन सी और थायमिन भी पाया जाता है। इसके अलावा उसमें फोलेट भी मिलता है, और साथ ही साथ कापर, सेलेनियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। तो सोने से पहले नियमित रूप से नारियल का सेवन करने से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से मांसपेशियां थक जाती हैं? देखो यहाँ पर आपका सामान्य रूप से क्या होगा आंसर, फटाफट आप लैक्टिक एसिड पर चले जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि किसके कारण से मांसपेशियां थकती हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियां थकती हैं, लेकिन कमी पूछ रहा है कि किसकी कमी से। तो एटीपी की कमी से मांसपेशियां थक जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ठीक है, और एटीपी मतलब, एटीपी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी होता है। कहाँ से निकलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, केवल पानी का पाचन जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन बी ही हमारा आंसर बनेगा। ये भी याद रखना कि पेट में क्या क्या जो है, मतलब पेट में किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का। पेट में प्रोटीन, छोटी आंत में पूरा भोजन और बड़ी आंत में पानी। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से ऊतक होते हैं? तो ऊतक आप समझ ही रहे होंगे। तो सबसे प्रचुर मात्रा में शरीर में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन से होते हैं? लिगामेंट्स होता है, टेंडोन होता है, कार्टिलेज होता है, और क्या होता है, हमारा ब्लड भी तो एक टिश्यू ही है। तो ये क्या करते हैं? ये कनेक्टिव हैं, यानी कि संयोजी ऊतक हैं। ये आर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होगी? अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स की जो कमी होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। स्कर्वी बीमारी जो होती है, ये विटामिन सी की कमी से होती है। वेरी के लिए विटामिन B1 जिम्मेदार होता है, जबकि क्वासरकोर नामक जो बीमारी होती है यह प्रोटीन की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट निकल आता है, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, इसको भूख नहीं लगती है, शरीर पर चकत्ते भी होते हैं, तमाम बीमारियाँ परिलक्षित होने लगती हैं। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, इसका नाम है क्वासरकोर। फिर अगला क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखो, विटामिन डी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। केले में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन बी मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें बहुतायत में कौन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6 और B12 का एक रिच सोर्स माना जाता है। इसके अलावा केले में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर ये आप समझ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप खाना रख देते हैं, ये एक दर्पण होता है, और इससे क्या होता है, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर इस पर आती है, तो फिर खाना जो होता है वो पक जाता है। ठीक है, तो यही इसकी क्रियाविधि है। और इसके लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? दही का जमना जो है ये मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, फिजिकल या केमिकल? तो सही जवाब हो जाएगा इसके रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि एक बार दही बन गई तो फिर दूध नहीं बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? रेशम से, कांच से, या फिर दोनों से? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है फ्रेंड्स, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इससे बहुत तेज़ गति से इंटरनेट को भेजना संभव हो पाता है, और इसका आविष्कार किया था नरिंदर सिंह कंपानी ने, जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। तो ये बनता है कांच से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का काम कौन करता है? तो पहले एक शुष्क सेल को हम काटते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो आप देख रहे हैं एनोड में क्या होता है, जिंक, ये इनर केस होता है। बीच में जो मसाला जिसको आप कहते हैं वो क्या होता है, NH4Cl और कार्बन होता है, साथ ही साथ MnO2 यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा ये। और ये जो बीच में छड़ होती है काली वाली, ये कैथोड का काम करती है, जो कि ग्रेफाइट रॉड होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट की छड़ शुष्क सेल में कैथोड का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? ये बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। बताओ कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार जो होता है ये पारे का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो BCG मतलब क्या होता है, बेसिली कैलमेटी ग्वेरिन, ठीक है। और ये TB के प्रतिरोध के लिए, जिसको आप यक्ष्मा कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, उसी के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपके लिए एक होमवर्क है। प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होगा? आपको मैं पहले हिंट देता हूं कि डेंसिटी पर जो है निर्भर करता है ध्वनि का वेग। तो जल में, निर्वात में, इस्पात में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोज़ रात 8 बजे आपको यह टेस्ट प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग और साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं।